ओम गंगणपते नमः। जय माता तारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज वैकर्तिक रहस्य के विषय में वार्ता करते हैं। यह दुर्गा सप्तशती का रहस्य है। ऋषि ने कहा, हे राजन, महालक्ष्मी के प्रथम जो सत्व गुण, त्रिगुणमयी, तामसी आदि भेद ये 3 रूप वर्णित किए गए हैं, वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा, भगवती आदि नामों से अभिहित हैं। तमोगुणी महाकाली ही विष्णु भगवान की योग निंद्रा कही गई हैं। ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ वध के लिए उनकी स्तुति की थी। उन्हीं देवी का नाम महाकाली है। वे 10 मुखों, 10 भुजाओं एवं 10 पादों से युक्त हैं। उनका वर्ण काजल के समान है तथा वे 30 नेत्रों को विशाल पंक्ति से शोभायमान है। हे राजन, दांतों और दाढ़ों के चमकने के कारण उनका रूप भीषण होने पर भी वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महत्व संपत्ति की देने वाली हैं। उनके हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परिघ, धनुष तथा रक्त टपकता हुआ भग्न मुंड शोभित रहता है। भगवान विष्णु की महाकाली ही दुरूह माया है। इनकी उपासना करने पर उपासक चराचर विश्व को अपने अधीनस्थ कर लेता है। समस्त देवों के अंगों से जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वे असीम कांतिमयी साक्षात महालक्ष्मी ही हैं। वे ही त्रिगुणमयी प्रकृति तथा महिषासुर मर्दनी है। उनका मुखमंडल गौरवर्ण, भुजाएं श्याम वर्ण, स्तन प्रदेश अत्यधिक श्वेत वर्ण, कटिक प्रदेश और चरण लोहित वर्ण तथा जांघे और पिंडलियां नील वर्ण की हैं। विश्व में अजय होने के कारण उनमें अपने पराक्रम का गर्व भी नहीं है। कटी का अग्रभाग विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित होने से वह अत्यंत मनोहारी एवं विचित्र दिख पड़ती हैं। उनकी माला, वस्त्र, आभरण तथा अंगलेपन की सभी वस्तुएं विचित्र ही हैं। वे रूप, लावण्य और सौभाग्य से भूषित हैं। उनकी भुजाएं अगणित होने पर भी उन्हें अष्टादश भुजाओं वाली मानकर पूजा करना उचित है। अब उनके दक्षिण हस्त के निम्नांग से लेकर वाम पार्श्व के निचले हाथों में जो जो वस्त्र शोभित हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। अक्षमाला, पद्म, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पास, शक्ति, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पास, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू इन उपयुक्त अस्त्रों को धारण करने वाली हैं। ये कमलासन पर आसीन हैं। सर्वदेवमयी तथा सभी प्राणियों की ईश्वरी हैं। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी की आराधना करता है, वह समस्त लोकों तथा देवों का भी स्वामी बन जाता है। पार्वती जी के शरीर से जो एकमात्र सत्वगुणी होकर उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का वध किया था, उन्हें साक्षात सरस्वती कहा गया है। हे पृथ्वीपते, उनकी 8 भुजाएं हैं तथा उनके हाथों में क्रम से बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष सुशोभित होता है। निशुंभ मर्दनी तथा शुंभासुर संहारिणी सरस्वती देवी की भक्ति भावयुक्त होकर पूजा करने पर प्राणी को सर्वज्ञता प्राप्त होती है। हे राजन, मैंने तुम्हें महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप के विषय में बताया। अब जगजननी महालक्ष्मी तथा उनकी महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के भिन्न भिन्न उपासना विधि कहता हूं, उसे सुनो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तो उन्हें मध्य भाग में स्थापित करें। तदंतर उनके दक्षिण और वाम पार्श्व में क्रम से महाकाली और महासरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करना चाहिए और पीछे भाग में तीनों युगल देवताओं को स्थापित कर पूजा करना उचित है। महालक्ष्मी के ठीक पीछे की और मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा की पूजा करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की तथा वाम पार्श्व में लक्ष्मी के साथ विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नलिखित 3 देवियों को भी पूजा करनी चाहिए। मध्य में स्थित महालक्ष्मी के आगे बीच के भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी की पूजा करें। उनके वाम पार्श्व में 10 मुखी महाकाली तथा दक्षिण भाग में अष्टभुजी महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। हे राजन, सभी अनिष्टों की शांति के निमित्त जब अष्टादश भुजाओं वाली महालक्ष्मी के 10 मुखी काली तथा 8 भुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब उनके दाहिने पार्श्व में काल की तथा बाएं पार्श्व में मृत्यु देव का विधिवत पूजन करना चाहिए। जब शुंभासुर संहारिणी अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब साथ ही उनकी 9 शक्तियां एवं दाहिने भाग में रुद्र तथा वाम भाग में गणपति का पूजन करना उचित है। विशेष ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, इंद्री, शिवदूती और चामुंडा यही देवी की 9 शक्तियां मानी गई हैं। नमो देव्यै, इस स्तोत्र मंत्र से महालक्ष्मी देवी की आराधना करनी चाहिए। उनके 3 अवतारों के पूजन काल में स्तोत्र में वर्णित मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। अष्टादश भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेषता आराधित हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती भी कही जाती हैं। वे ही पुण्य पापों की स्वामिनी तथा समस्त लोकों की स्वामिनी है। महिषासुर नाशनी महालक्ष्मी का भक्ति भाव से उपासना करने वाला ही संसार का यथार्थ स्वामी है।
अतएव जगदात्री भक्तवत्सला भगवती चंडिका की पूजा अवश्यमेव करनी चाहिए। देवी के पूजन सामग्री में अर्घ, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, अनेकों प्रकार के भक्ष्य द्रव्य से युक्त नैवेद्य, रक्त संचित बलि, मांस, मदिरा आदि व्यवहार होती हैं। हे राजन, बलि और मांस आदि से पूजन करने का विधान ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ब्राह्मणों के लिए मांस मदिरा का व्यवहार सर्वथा वर्ज्य है। प्रणाम, आचमनीय जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि निवेदित करके भक्ति पूर्वक देवी का पूजन करना चाहिए। देवी के सामने छिन्न मस्तक वाले महिषासुर की पूजा भी करनी चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य पद प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दाहिने ओर उनके वाहन सिंह की पूजा करनी चाहिए, जो समस्त धर्मों के प्रतीक स्वरूप एवं पद विभूषित से संपन्न है। उसी ने इस चराचर विश्व को धारण किया है। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य स्थिर मन से देवी का स्तवन करे। तदंतर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों तथा करबद्ध होकर देवी को स्तुति करे। यदि कोई एक ही चरित्र के द्वारा स्तुति करना चाहे तो वह केवल मध्यम चरित्र का ही पाठ करना चाहिए, किंतु प्रथम और उत्तम चरित्र में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का पाठ करना भी निषिद्ध है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसे पाठ करने का फल नहीं मिलता। पाठ समाप्ति के बाद आराधक देवी की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करे तथा प्रमाद त्याग कर जगत के निमित्त मस्तक पर हाथ जोड़कर अपनी त्रुटियों के लिए मन से बारंबार क्षमा याचना करे। सप्तसती का प्रत्येक श्लोक मंत्र स्वरूप है। उसी मंत्र के द्वारा तिल और घृत से निर्मित खीर का हवन करे अथवा सप्तसती में उल्लेखित मंत्रों के द्वारा चंडिका देवी के लिए पवित्र हविष्यान का हवन करना चाहिए। हवन के अनंतर महालक्ष्मी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए एकाग्र मन से पुनः उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर मन और इंद्रियों का निग्रह करते हुए देवी को नमस्कार करे और अपने अंतर मन से उनका ध्यान करके देर तक चिंतन करे। चिंतन कांड में इतनी तल्लीनता होनी चाहिए जिससे बाह्य जगत का ज्ञान न रह जाए। इस प्रकार प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मनुष्य परमेश्वरी का पूजन करके इच्छित भोगों को भोगता है और अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्तवत्सला चंडी देवी की पूजा नहीं करता उसके समस्त पुण्य कर्मों को भगवती जलाकर भस्मसात कर देती है। इसलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी को शास्त्रोक्त विधि से पूजन करके सुख के भोगी हो सको। ओम नमः चंडिकायै।